नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार पीएसएसएम ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से टॉरकॉम सराय दरियन की किताब जॉय एंड हीलिंग का हिंदी अनुवाद लेकर आए हूँ। ऑडियो नंबर 3 में हम लेखक के जीवन की नई घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें लेखक कहते हैं, जब मैं 6 साल का था तब एक दिन खेत में मैं अपने पिता के साथ गया, जहाँ मैंने एक तितली देखी। वह इतनी बड़ी और सुंदर थी कि मैं उसे और नज़दीक से देखना चाहता था। मुझे लगा कि तितली को मेरी भावनाओं का पता चल गया था, क्योंकि जब भी मैं खुशी-खुशी उसके पास जाता, वह उस फूल या शाखा पर थोड़े सेकंड्स के लिए बैठी रहती, जैसे कि मुझे अपने आप को दिखाने का मौका दे रही हो, और फिर से उड़ जाती। मैं जैसे ही उसके पीछे भागा, उसने फिर से मुझे अपने पास आने का मौका दिया, पर इस बार दूरी से। कुछ समय बाद मैंने पीछे देखा तो लगभग 2 मील की दूरी पर मेरे पिता मुझे खुशी में देखकर आनंद ले रहे थे। अंत में तितली एक झाड़ी पर आकर रुक गई। अपने पंखों को फैलाते हुए उसने मुझे अपने बहुत पास आने दिया, और मैंने उसकी सुंदरता को ध्यानपूर्वक महसूस किया। उसके एक पंख पर इंद्रधनुष के रंग थे, जो लकीरों में एक पत्ते का आकार बना रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा कि मैं झाड़ी के इर्द गिर्द भागने लग गया और नाचने और गाने लग गया अपने बनाए हुए संगीत पर। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, आई लव यू, आई लव योर कोट, आई लव योर कलर्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ब्यूटी विद मी। लगभग सूर्यास्त हो चुका था जब मैं उस पेड़ के नीचे वापस आया जहाँ मेरे पिता बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें तितली अच्छी लगी? उनका उत्तर देने की बजाय मैं अपने बनाए हुए संगीत पर नाचने और गाने लग गया। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कंधे पर बिठाकर कुछ मीलों मौन में चलते रहे। तब उन्होंने मेरे गाने को अपनी एक नई धुन में पिरोया और गाया। क्या तुम्हें गाना अच्छा लगा? उन्होंने पूछा। हाँ। क्या तुमने देखा आनंद कैसे संगीत और सुंदरता को बनाता है? वह कविता भी बनाता है, और यह तुम्हारी पहली कविता है। रात में सोते हुए मैं अभी भी उस तितली के साथ था। अगले दिन सुबह सुबह बहुत जल्दी मैं अपने पिता के बिस्तर पर आ गया और कहा, क्या आपको पता है क्या? मैं उस तितली को नहीं छूना चाहता था। मैंने उसको नहीं छुआ, क्योंकि मैं डर रहा था कि कहीं अगर मैं उसे नुकसान ना पहुंचा दूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी दाईं आंख से एक मोती के समान आंसू छलक पड़ा, जो गिरते गिरते उनकी नाक तक आ पहुंचा। तब उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर खींचा। हम कुछ घंटों तक सोए रहे। यह मेरी डायरी का एक खुशी का अंश था। मेरे कुछ शिक्षक ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा आनंद में रहने वाले लोगों में से थे। उनमें से कुछ सन्यासी थे जो निरंतर आनंद की स्थिति में रहते थे। बाकी सब प्रिंसिपल्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के संस्थापक थे। एक शिक्षक खुशी से इतना ज़्यादा ऊर्जावान रहते थे कि वह हमारा मन खुशी से भर देते थे जब भी वह क्लासरूम में प्रवेश करते थे या जब भी भीड़-भाड़ वाले हॉल में आते थे। दूसरे शिक्षक भी आनंद से भरपूर रहते थे, सभी कारणों के लिए। उदाहरण के तौर पर उनके आनंद का कारण था, जैसे कि चहचहाती चिड़ियाँ, फूल, पेड़, झरने। बच्चे उनका मन खुशी से भर देते थे और उनके अंदर खुशी जगाते थे। मैंने उन्हें कभी भी गुस्से में या चिढ़ा हुआ नहीं देखा। बहुत ही गंभीर, मुश्किल और डरावनी स्थितियों में वह बहुत सारा आनंद और ज्ञान अभिव्यक्त करते थे। वह 117 साल की उम्र में नींद के दौरान गुजर गए, और जाते हुए चेहरे पर एक बहुत सुंदर मुस्कान थी।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले ऑडियो में हम आनंद के ज्ञान को और गहराई से जानेंगे। धन्यवाद।